इवनिंग दोस्त। पिछले क्लास में हम आपको राज्यपाल पढ़ा रहे थे और राज्यपाल हम लोग अनुच्छेद 51, 52, 53, 51, 52 पढ़ाए थे और उसके राज्यपाल के बारे में विशेष जानकारी आपको हम दिए थे। आज हम लोग अनुच्छेद 153, 54 आज जितना भी अनुच्छेद है उसके बारे में पढ़ेंगे आगे। तो आज टॉपिक बना लीजिएगा राज्यपाल। राज्यपाल आज हम लोग का राज्यपाल का सेकंड क्लास है। कितना? सेकंड क्लास है, ठीक है। तो आज अनुच्छेद आप लोग बताइए कि राज्यपाल किस भाग के अंतर्गत आता है, बताइए। और राज्यपाल का वर्णन कितना, अनुच्छेद कितने से कितने तक है बताइएगा आप लोग, बताइए। सभी लाइव वाले बच्चे देख लेंगे कि भाग कितने? 6। अनुच्छेद 153 से 237, कितना? 237 तक राज्यपाल का वर्णन मिलता है। कितना? तो आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 153 कहता है कि जो राज्यपाल का नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कहेगा कि राज्यपाल का नियुक्ति, देखिएगा यहां पर बढ़िया से, राज्यपाल का नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। तो राष्ट्रपति का नियुक्ति कौन करेगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है बनाने के लिए कि राज्यपाल बना दीजिए। मान के चलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमको बढ़िया पहचान है, तो मोदी जी चाहेंगे तो कि हमको अथी बना दें राज्यपाल, तो उनके बस में है, वो सलाह दे सकते हैं, लेकिन नियुक्त कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि जो राज्यपाल बनने के लिए सलाह कौन दे देंगे? राज्यपाल बनने के लिए सलाह कौन देंगे? तो प्राइम मिनिस्टर देंगे। कौन? प्राइम मिनिस्टर देंगे, भारत के प्रधानमंत्री देंगे कि इनको राज्यपाल बना दिया जाए। और उनको नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। भारत के राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। सलाह कौन देगा? प्रधानमंत्री करेगा। और नियुक्ति कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, एगो आप लोग हम ट्रिक देखते हैं जिससे आपको पूरा याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे रकानी कायो रकानी देखिए इधर एगो हम लोग इस ट्रिक के द्वारा आप याद रख सकते हैं बढ़िया से। सासा, रकानी को सासा। तो देखिए अनुच्छेद इसके अंतर्गत, अनुच्छेद कितना कितना होता है इसके अंतर्गत? देखिए 153, कितना? 153, 154, 155, 156, 157, 158 और 159। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक ट्रिक से हमें कितने अनुच्छेद याद हो जा रहे हैं? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 अनुच्छेद एक ट्रिक से याद हो जा रहा है। कौन सा ट्रिक है? रकानी कोयो सासा, ठीक है। तो राष्ट्र हो गया कि राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कितना अनुच्छेद? 153। राज्यपाल का नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत होगा? तो 153 के तहत होगा। कितने? 153 के। सॉरी दोस्त, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पर 153 कहता है कि राज्यपाल, जो राज्यपाल है, जो 153 अनुच्छेद 153 कहता है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। सॉरी, और 154 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। देखिएगा यहां पर ध्यान से, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा।
ठीक है। 154 कहता है, अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्यपाल, 154 अनुच्छेद कहता है कि राज्यपाल का जो कार्य होता है, कौन कार्य, राज्यपाल की कार्य, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के निहित होंगे। किनके, राज्यपाल के जो कार्यपालिका शक्ति होते हैं वो राज्यपाल के निहित होते हैं। अनुच्छेद 155 कहता है, अनुच्छेद 155 कहता है कि जो राज्यपाल होंगे, कौन, राज्यपाल, राज्यपाल के जो नियुक्ति होंगे, नियुक्ति कौन, नियुक्ति करेंगे, जो कौन करेंगे, राज्यपाल का नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। अगर यहाँ पर क्वेश्चन बता है कि नियुक्ति तो कर देंगे राष्ट्रपति, सलाह कौन देगा, तो प्राइम मिनिस्टर देंगे। और इनको नियुक्ति कौन करेगा, तो इनको शपथ कौन, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करते हैं। कौन, राष्ट्रपति करते हैं। और सलाह कौन देते हैं, भारत के प्रधानमंत्री देते हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर देते हैं। कौन, भारत के। अनुच्छेद 156 कहता है कि जो राज्यपाल, अनुच्छेद 156 कहता है, कौन, अनुच्छेद 156 कहता है कि जो राज्यपाल है, कौन, राज्यपाल, राज्यपाल का शपथ ग्रहण करने के तिथि से, करने के तिथि से राज्यपाल के जो शपथ ग्रहण के तिथि से, मानो राज्यपाल का जो शपथ ग्रहण करेगा जिस समय से, उस समय से उनका कार्य कितने साल के होंगे, 5 साल के होंगे। लेकिन उनको जब चाहे जब उन्हें हटा दिया भी जा सकता है पद से। उनको जब चाहे जब, कौन हटाएगा, तो जब चाहेंगे जब भारत के राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं, उसके पद से हटा सकते हैं। कौन, भारत के राष्ट्रपति हटा सकते हैं। राज्यपाल को जब चाहे राष्ट्रपति अपने पद से हटा सकते हैं। क्योंकि जो राज्यपाल का जो पद होता है, राज्यपाल का जो पद होता है प्रसाद पर्यंत होता है। कौन होता है, पर्यंत होता है, प्रसाद पर्यंत होता है। राज्यपाल का प्रसाद, मानो आप प्रसाद पर्यंत मतलब समझे कि जो राज्यपाल का जो पद है जो फिक्स नहीं है, मानो संविधान के किसी अनुच्छेद में वर्णन नहीं किया गया है कि जो राज्यपाल का पद होगा वो निहित होगा। मानो किसी संविधान के किसी भी अनुच्छेद में यह जिक्र नहीं किया गया है कि जो राज्यपाल का पद होगा उनका जो कार्य होगा वो 5 साल के लिए होगा। ठीक है। अनुच्छेद कितना में, 100 कितना, अनुच्छेद 155 कहता है, अनुच्छेद 155 कहता है, अनुच्छेद 156 कहता है कोची, अनुच्छेद 156 कहता है कि जो राज्यपाल का जो तिथि का होगा ग्रहण, शपथ ग्रहण करेगा उसके समय से उनका कार्य कितने, 5 साल के लिए होंगे। लेकिन जब राष्ट्रपति चाहेंगे उन्हें अपने पद से हटा दे सकते हैं। क्योंकि राज्यपाल का पद जो होता है प्रसाद पर्यंत होता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब कि जो राज्यपाल का पद का जिक्र संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं किया गया है कि उनका जो पद है और जो उनका कार्य है वो 5 साल के लिए होंगे। कौन सा अनुच्छेद में, 156 अनुच्छेद में है। 157 अनुच्छेद कहते हैं कि, अनुच्छेद 157 कहता है, अनुच्छेद 157 कहता है कि राज्यपाल बनने के योग्यता, क्या योग्यता। अनुच्छेद 157 है, अनुच्छेद 157 है जो कहता है कि राज्यपाल बनने के योग्यता। तो राज्यपाल बनने के योग्यता जो है वो देखिए यहाँ पे, पहला कि भारत का नागरिक हो, क्या, नागरिक हो। ठीक है। दूसरा, उसका उम्र कितना होना चाहिए, 35
साल होना चाहिए। कितना? 35 साल होना चाहिए। राज्यपाल बनने की योग्यता है, राज्यपाल बनने का योग्यता अनुच्छेद 157 के अनुच्छेद 157 में वर्णन किया गया है। और इसके जो कुछ नियम होते हैं कि राज्यपाल बनने के लिए, जैसे में किसी जॉब, मान के चलिए कि राज्यपाल बन रहे हैं तो इनका भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसका उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। कितना? उम्र इनका 35 वर्ष होना चाहिए। उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। और जो तीसरा पॉइंट है कि भारत का वो लाभ के पद पर ना हो, वो जो राज्यपाल हैं लाभ के पद पर नहीं हो। ये समझे, लाभ के पद पे नहीं हो, मतलब कि जो राज्यपाल, मान के चलिए कि अभी हम किन्हीं को राज्यपाल बनाते हैं और मान के चलिए कि वो कहीं जॉब कर रहे हैं, मान के चलिए किसी भी विभाग में वो जॉब कर रहे हैं, तो वो जॉब को उनको छोड़ना पड़ेगा। चाहे तो राज्यपाल के पद ग्रहण करेंगे, चाहे तो जॉब ग्रहण करेंगे, कोई एक ही चीज करेंगे, लेकिन यहाँ पर उनको लाभ के पद पर नहीं रहना चाहिए। मान के चलिए कि वो जॉब कर रहे हैं तो जॉब को उनको छोड़ देना पड़ेगा और उनको एक ही पद, उनको राज्यपाल का ग्रहण करना पड़ेगा। और चौथा है जो दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए। दिवालिया और पागल नहीं होना चाहिए। पागल और दिवालिया का मतलब समझे, दिमाग से थोड़ा मतलब पागल नहीं होना चाहिए। क्या? पागल नहीं होना चाहिए, और दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब समझते हैं? दिवालिया के मतलब कि वो ऋण कर्जा नहीं लिया रहना चाहिए। जो व्यक्ति राज्यपाल बनेगा वो किसी बैंक से इतना कर्जा नहीं लिए रहना चाहिए कि वो उसके, मान के चलिए कि हम अभी राज्यपाल बने और हमारा पे 2 करोड़ का, कितना? 2 करोड़ का कौची है? कर्जा है, तो वैसे में आपको राज्यपाल नहीं बन सकते हैं। और प्लस में आपका दिमाग डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ना कि दिमाग से ऐसे कैले हैं और वैसे में आपको नहीं बन सकते हैं। दिमाग से आपको बिल्कुल सही रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? सही रहना चाहिए। और कर्जा नहीं, भारत सरकार के बैंक से कर्जा नहीं रहना चाहिए, ना कि आप कर्जा ले ले हैं और 2-3 करोड़ और सोच रहे हैं कि राज्यपाल बनेंगे तो सब कर्जा खत्म कर देंगे, वैसे में आप राज्यपाल नहीं बन सकते। वैसे में व्यक्ति से कर्जा ले सकता है सर? क्या? कोई व्यक्ति से चाहेगा कर्जा लेने के लिए ले सकता है? हाँ, वो व्यक्ति से चाहेगा ना तो किसी व्यक्ति से कर्जा ले सकता है, वो किसी व्यक्ति से कर्जा ले सकता है, लेकिन किसी वित्तीय संस्था से कर्जा नहीं ले सकता है। मान के चलिए कि वो एसबीआई से वो मान के चलिए कि 5 करोड़ रुपया ले ले है, 5 करोड़ कोची ले ले है? कर्जा ले ले है, और चाहेगा और वो गया है कोची राज्यपाल के पद ग्रहण करने, तो उस स्थिति में उसे पद को ग्रहण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सब चाहेगा कि हम, मान के चलिए कि आप ही को बना दिया जाए, आप एसबीआई से कितना 2 करोड़ रुपया ले ले हैं और आप राज्यपाल बने, आप तो सोच रहे हैं कि राज्यपाल बनेंगे तो पूरा ही 2 करोड़ रुपया हम चुका देंगे जो ले ले कर्जा, लेकिन उस स्थिति में आपको ऐसा पद पर ग्रहण नहीं किया जा सकता है। फिर अनुच्छेद 158 कहता है, अनुच्छेद 158 कहता है कि राज्यपाल के जो पद का शपथ होंगे, राज्यपाल के पद जो 158 अनुच्छेद कहता है कि जो राज्यपाल के पद के जो शपथ होंगे उनके शपथ के बारे में जानकारी देता है। जी अनुच्छेद 158 है जो राज्यपाल के शपथ ग्रहण करने के विषय में जानकारी देता है। अनुच्छेद 158 के अंतर्गत क्या कहता है कि 158 में कहता है कि जो राज्यपाल शपथ ग्रहण करता है उसका जानकारी देता है। क्या देता है? उसका जानकारी देता है। क्या जानकारी
देता है। क्या देता है? जानकारी देता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन सा अनुच्छेद में राज्यपाल के शपथ के ग्रहण करने का जानकारी देता है? तो अनुच्छेद 158 में देता है। तो ये कौन कौन सा जानकारी है जो हम लोग आज देखेंगे, ठीक है? कौन कौन सा अनुच्छेद है जो हम लोग देखेंगे, कौन कौन सा जानकारी है। तो फर्स्ट जानकारी है, देखिएगा, फर्स्ट में है कि राज्यपाल के पद पर रहते हुए व्यक्ति दूसरे कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। पहला है कि जो राज्यपाल है, पहला जो राज्यपाल पद ग्रहण करने के बाद, पद ग्रहण करने के बाद पद ग्रहण करने के बाद पद कहता है कि जो राज्यपाल है, जो पद ग्रहण करने के बाद वो किसी लाभ के पद पर नहीं रहना चाहिए। पहला पॉइंट है कि जो राज्यपाल है वो पद ग्रहण कर लिए, और मान के चले कि हम पद ग्रहण का भी कर लिए और सोचेंगे कि मेरा पहले वाला जॉब, हम मान के चलिए कि अभी हम बैंक में जॉब कर रहे हैं, कोची में बैंक में जॉब कर रहे हैं, बैंक में कोची हैं, बैंक के मैनेजर हैं, और सोचें कि हम अभी राज्यपाल बन गए हैं, तो अभी तुम राज्यपाल बन गए लेकिन मेरा बैंक वाला तो अभी जॉब बाकी है, जो मैनेजर का। तो सोचिएगा कि वह पेमेंट, हम उसका भी पेमेंट लें, वहां भी हाजिरी बनाएं, तो उस स्थिति में आप वैसा नहीं कर सकते हैं। आपको किन्हीं एक ही पद पर रहना पड़ेगा, चाहे तो आप राज्यपाल के पद पर रहिए, चाहे तो आप बैंक के मैनेजर में रहिए। तो यही कहता है कि आप राज्यपाल बनिएगा तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद कहता है अनुच्छेद, राज्यपाल के पद पर रहते हुए व्यक्ति दूसरा कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। फिर दूसरा पॉइंट कहता है कि राज्यपाल के भवन में रहने होगा जो विधानमंडल से निर्वाचित वेतन। फिर कहता है अनुच्छेद, फिर कहता है इसमें कि जो राज्यपाल का है, जो रहन सहन है, जो उनका रहन सहन है, कौन करता है? जो राज्यपाल का वो भवन होता है। कौन सा भवन बताइए जी, अनुच्छेद बताइए। राज्यपाल के भवन में रहना होगा और विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन प्राप्त करना होगा। कहता है कि जो राज्यपाल है, जो उनको एक भवन दिया जाता है, क्या एक भवन दिया जाता है रहने के लिए, और उस भवन में रहते हुए उनको एक वेतन दिया जाता है, उसी वेतन में उनको, राज्यपाल का वेतन के बारे में आप लोग को बताएंगे कि राज्यपाल का वेतन होता है कितना, 3.5 लाख होता है। कितना? 3.5 लाख होता है। राज्यपाल का वेतन कितना होता है? 3.5 लाख वेतन होता है। यही 3.5 लाख वेतन में उनको मनो अपना जीवन को जितने भी जरूरी काम है वो पूरा कर सकते हैं। कितना? 3.5 लाख। और जो तीसरा पॉइंट है, अगर कोई व्यक्ति संसद या विधान मंडल का सदस्य है और वह राज्यपाल बनेगा तो उसे शीघ्र संसद और विधान मंडल का सदस्य छोड़ना होगा। मान के चलिए कि अमरनाथ जी को हम राज्यपाल बना दे गए हैं, मान के चलिए कि अमरनाथ जी संसद के विधानमंडल के सदस्य हैं, संसद के विधानमंडल के सदस्य हैं। मान के चलिए कि अमरनाथ जी की अगर आप संसद या विधानमंडल के सदस्य हैं, संसद या विधानमंडल के सदस्य हैं, तो और आपको राज्यपाल बना दिया जाता है, क्या राज्यपाल बना दिया जाता है, तो इस स्थिति में आप क्या करिएगा बताइए। तो आप संसद और विधानमंडल के सदस्य हैं, संसद और विधानमंडल के सदस्य हैं, और आपको राज्यपाल बना दिया जाता है, तो आपको ये दोनों पद छोड़ना पड़ेगा और राज्यपाल का पद ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक है, समझिएगा ना कि जो मनो सदस्य उनको छोड़ना पड़ेगा, कहाँ का, विधानमंडल और संसद का उनका सदस्य त्याग कर देना पड़ेगा। फिर चौथा पॉइंट कहता है, अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो इस स्थिति में वेतन किस अनुपात में राज्य में दिया जाएगा। कहते हैं
पॉइंट नंबर 4 कहता है कि मान के चलिए कि राज्यपाल एक राज्यपाल 2 स्टेट के राज्यपाल बन सकते हैं, लेकिन उनका जो पेमेंट है, वेतन है, जो उनको अनुपात में दिया जाएगा, दोनों राज्य के अनुपात में दिया जाएगा। एक राज्य के आप हम अभी मान के चलिए कि अभी हम एक राज्य के बिहार के हम कोची हैं, बिहार के राज्यपाल हैं, और हमें वर्तमान में मान के चलिए कि हमको गुजरात के भी कहा गुजरात का भी हमको राज्यपाल बना दिया जाता है। तो एक राज्य का पेमेंट कितना है, 3.5 लाख है। कितना, 3.5 लाख है। और हम गुजरात के भी बनल हैं, तो यहाँ भी तो हमको 3.5 लाख मिलना चाहिए। तो नहीं, बिल्कुल गलती है। आप तो सोचेंगे कि चलो 2 स्टेट के राज्यपाल हो गए, तब हमको पेमेंट कितना हो गया, 7.5 लाख हो गया। लेकिन नहीं, ये बिल्कुल गलती है। आपको मिलेगा पेमेंट कितना, 3.5 ही लाख मिलेगा। कितना, 3.5 लाख ही पेमेंट मिलेगा, 3.5 लाख ही पेमेंट मिलेगा। लेकिन दोनों राज्य के अनुपात में दिया जाएगा, दोनों राज्य से कलेक्शन करके दिया जाएगा, दोनों राज्य से मनो आधा आधा मनो कहा जाता है देहाती भाषा में कि आधा हम दो आधा तू दिए। तो वही बात है कि जो आधा हिस्सा होगा वो गुजरात देगा, और आधा हिस्सा कौन देगा, बिहार देगा। ठीक है, आधा हिस्सा कौन देगा, बिहार देगा। राज्यपाल का वेतन कितना है, 3.5 लाख। आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वेतन कितना है। वेतन 3.5 लाख है। वेतन कितना है, 3.5 लाख है। राज्यपाल का वेतन कितना है, 3.5 लाख है। अनुच्छेद 159 कहता है, अनुच्छेद 159 देखिएगा यहाँ, अनुच्छेद 159 कि राज्यपाल अनुच्छेद 159 राज्यपाल शपथ ग्रहण करने की जानकारी देता है। कौन सी देता है, जानकारी देता है। अनुच्छेद 159 कहता है कि राज्यपाल को जो शपथ ग्रहण करता है उनको जानकारी देता है, शपथ ग्रहण करने की जानकारी देता है। अनुच्छेद 159 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 159 क्या कहता है कि राज्यपाल के शपथ ग्रहण की जानकारी प्रदान करता है। राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। कौन, राज्यपाल का जो शपथ ग्रहण करते हैं, राज्यपाल शपथ लेते हैं, तो उसको शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि जो राज्यपाल का शपथ ग्रहण कराते हैं वो कौन कराते हैं, तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन कराते हैं, कौन, उच्च न्यायालय का कौन कराता है, तो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन, मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन, न्यायाधीश दिलाता है। पूछेगा क्वेश्चन कि जो राज्यपाल का शपथ ग्रहण कराता है कौन कराएगा, तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कराता है। कौन कराता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कराता है। अनुच्छेद 160 कहता है, अनुच्छेद 160 आगे देखिएगा। अनुच्छेद 160 किसी आकस्मिक स्थिति में राज्यपाल के पद रिक्त होने पर राज्यपाल के कृत्यों को निर्वाहित कौन करेगा, इसका निर्धारण राष्ट्रपति करता है। मान के अनुच्छेद 160 में कहता है कि मान के चले किसी आकस्मिक स्थिति आ गया, और आकस्मिक मान के चले कि राज्यपाल का मृत्यु हो गया, तो उनका जो सीट जो है जो खाली हो जाएगा। आकस्मिक मनो मान के चले दंगा कुछ हो गया, उनको मनो तबियत खराब हो गया, तो उस स्थिति में उनका जो पद होगा जो खाली होगा, तो उसका जो निर्धारण है जो कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा कि जो राज्यपाल का जो पद है जो खाली, कौन, राज्यपाल का जो पद खाली है, इस पद को क्या किया जाए, तो इसका निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति चाहेगा कि हम अगला को राज्यपाल बनाएं, तो वो अगला को राज्यपाल बना सकते हैं। लेकिन उनका सलाह किनका लिया, राज्यपाल बनाने के लिए सलाह किनका चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर का चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री का चाहिए कि हाँ इनको बना दिया जाए राज्यपाल। नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है ना, लेकिन सलाह कौन देता है कि राज्यपाल इनको बना दीजिए, तो भारत के प्राइम मिनिस्टर दिलाते हैं। कौन, भारत के प्राइम मिनिस्टर दिलाते हैं।
अनुच्छेद 161 कहता है, अनुच्छेद 161 कहता है कि राज्यपाल को दिए गए क्षमादान की शक्ति के विषय में जानकारी प्रदान करता है। राष्ट्रपति के अनुरूप राज्यपाल भी 5 प्रकार की क्षमादान कर सकता है। अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 161 कहता है कि राज्यपाल का जो होता है क्षमादान, क्षमादान का मतलब समझ सकते हैं कि कोई अपराधी कोई कांड कर देता है, कोई अपराधी कोई कांड कर देता है तो क्षमादान करने का अधिकार राज्यपाल को रहता है। लेकिन मृत्यु दंड नहीं क्षमा कर सकते हैं राज्यपाल। लेकिन मृत्यु दंड चाहेंगे कि मान के चले कि अभी कोई मनो रेप खूब कर दिया है। आदित्य हत्याकांड में आप देखे थे कि आदित्य को रेप कर दिया गया था। तो इस स्थिति में अगर राज्यपाल चाहेंगे कि इनको हम बचा लें तो इस स्थिति में उनको नहीं बचा सकते हैं, वो छोटा मोटा क्षमादान कर सकते हैं, क्षमादान कर सकते हैं। राज्यपाल मृत्यु दंड की सजा को माफ नहीं कर सकता है। ठीक है ना? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि राज्यपाल है जो क्या, राज्यपाल मृत्यु दंड की क्षमा को माफ नहीं कर सकता है। छोटा मोटा मतलब जो मान के चलिए कि कोई ऐसा मानो राज्यपाल का आदमी है, मान के चलिए कि अभी हम राज्यपाल का आदमी है, ठीक है, राज्यपाल का आदमी है, मान के चलिए हम अभी तो चुनाव का मामला है, मान के चले चुनाव में हम अभी किधर लड़ाई हो गया, मान के चलिए कि डेले के उस पार मिर्जा गाली तक लड़ाई हो गया, उसमें मेरा भी नाम आ गया कि ये भी लड़ाई करने में थे, कौन, रवि भी था लड़ाई करने में, और हम तो उस स्थिति में जो भी हमको पर जो हमको पर जो दर्ज होगा थाना में जाकर केस को कौन क्षमा कर सकते हैं। जो हमारा जो अपराध हम पे जो रहेगा वो कौन कर क्षमा कर सकते हैं, तो राज्यपाल। छोटा मोटा मतलब इतना आप समझ लीजिए कि छोटा मोटा जो है मृत्यु दंड को छोड़ा के राज्यपाल, क्या मृत्यु दंड को छोड़ा के राज्यपाल उन सभी अपराधियों कांडों को मतलब छोड़ा क्षमा करने का शक्ति कौन कर सकता है, राज्यपाल कर सकता है। कौन, राज्यपाल कर सकता है। किसी भी राज्य का आदिवासी समुदाय के से राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला द्रौपदी मुर्मू है। क्वेश्चन पूछता है कि आदिवासी, एक क्वेश्चन और यहाँ पर है कि जो आदिवासी है कौन, आदिवासी महिला कौन, आदिवासी महिला राज्यपाल बनने वाली कौन है, राज्यपाल बनने वाली कौन है, बताइएगा। एकदम क्वेश्चन दम आपका करंट में है और ये अभी क्या बना है, अभी जो बताइए आदिवासी महिला राज्यपाल बनने वाली कौन है, बताइए आप लोग। लाइव वाले बच्चे बताइए कि जो लाइव वाले बच्चे बताएंगे, बताइए लाइव वाले बच्चे बताइए कि जो आदिवासी महिला प्रथम महिला आदिवासी राज्यपाल बनने वाली कौन है, बताइएगा। लाइव वाले बच्चे बताइए लाइव वाले बच्चे। आप लोग को नहीं ना पता है कौन है, क्या हो जाता है जी। मच्छर बढ़ जाता है ना तो इससे होता है। कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू, कौन, द्रौपदी वो राष्ट्रपति न बनी थी, अभी वो प्रथम महिला राज्यपाल थी, पहले राज्यपाल थी कौन, द्रौपदी मुर्मू, कौन, द्रौपदी। पूछेगा क्वेश्चन पूछेगा कि जो भारत की प्रथम आदिवासी महिला राज्यपाल कौन थी, तो द्रौपदी मुर्मू थी, कौन, द्रौपदी मुर्मू कहाँ की थी, तो झारखंड की थी, कहाँ की थी, झारखंड के, कहाँ, झारखंड के थी, कहाँ के, झारखंड के, कहाँ थी, जो अभी वर्तमान में कौन है, वर्तमान में अभी
जो राज्यपाल थे वो अभी वर्तमान में जाके भारत के राष्ट्रपति हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ये केमा राष्ट्रपति है? तो 27वां है। केमा? 27वां राष्ट्रपति है। केमा? 27वां राष्ट्रपति है। ठीक है, पहले क्या थे? तो राज्यपाल थे। क्या थे? राज्यपाल थे। ठीक है, और ये कहाँ के हैं? झारखंड के हैं। याद रखिएगा, कहाँ के? झारखंड के हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन बनता है यहां से कि स्वतंत्र भारत की किसी भी राज्य को राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? स्वतंत्र भारत के यहाँ पर लिख लीजिएगा नोट में, स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला राज्यपाल बनने वाली कौन थी? क्वेश्चन यहाँ पर लिख लीजिएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? बताइएगा, लाइव वाले बच्चे बताइएगा। तो सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू। स्वतंत्र भारत का प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। कहां की थी? उत्तर प्रदेश की थी। कहां के? उत्तर प्रदेश की थी। कहां? उत्तर प्रदेश की थी। कौन थी? सरोजनी नायडू। कहां की थी? उत्तर प्रदेश की थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल महिला थी। ठीक है, कौन थी? सरोजनी नायडू थी। यहां तक आप लोग का क्लियर हो चुका है। अब देखिए एक बाद ये, अब इसके बाद देखिए राज्यपाल का कार्य और अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। कार्य और अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। राज्यपाल के कार्य और अधिकार के बारे में, राज्यपाल का कार्य क्या है और राज्यपाल का अधिकार क्या है, ये आज पढ़ेंगे। सभी लाइव वाले बच्चे कॉपी लेकर बैठेंगे। कॉपी के बिना नहीं, कॉपी हमेशा पढ़ने वाला विद्यार्थी वही है जो कॉपी कलम लेकर बैठता है। ये नहीं कि मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं। ऐसी कॉपी लेकर रखिए। अभी देखिए 2 नोट पॉइंट लिखा है। प्रथम महिला आदिवासी राज्यपाल कौन थी? तो द्रौपदी मुर्मू है। और जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। कहां की थी? उत्तर प्रदेश की थी। कहां के? उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर देखिए जो सबसे फर्स्ट है जो मुख्यमंत्री का होता है, मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। ठीक है, मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। जो अभी हम लोग को वर्तमान में कौन है? नीतीश जी हैं। कौन? नीतीश जी। तो इनका जो नीतीश जी का जो नियुक्ति किए हैं कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं। कहा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री मान के चले कि सलाह देते हैं कि अन्य मंत्रियों को भी नियुक्ति कर दीजिए, तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, तो इसका सलाह नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल ही करेगा। कौन? राज्यपाल ही करेगा। मुख्यमंत्री बोलेंगे, मुख्यमंत्री सलाह देंगे, लेकिन नियुक्ति कौन करेंगे? तो नियुक्ति करेंगे राज्यपाल ही करेंगे। मान के चलिए कि अभी हम प्रधानमंत्री हैं, अभी हम बोले कि आकांक्षा जी को कौन भारत के ये कुछ मान के चलिए अभी कौन मुख्यमंत्री बना दीजिए। कौन? मुख्यमंत्री बना दीजिए। तो आकांक्षा जी को सलाह दिए कौन? नीतीश जी। लेकिन उनको नियुक्ति कौन करेगा? सरोजनी नायडू जी। कौन करेंगे? सरोजनी नायडू जी करेंगे। कौन करेंगे? सरोजनी नायडू जी करेंगे। राज्यपाल करेंगे। कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता? राज्यपाल करता। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर है। फिर कहता है कि जो विधानमंडल के तंत्र के आहत करने वाले छात्रावास को विघटन एवं अधिकार राज्यपाल का होता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पर विधान सभा को भंग कर सकता है। यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ध्यान देने का कि राज्यपाल के सलाह पर मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यसभा को भंग कर सकता है। किसके सलाह पर? तो मुख्यमंत्री के सलाह पर विधानसभा या राज्यसभा, विधानसभा को भंग कर सकता है। कौन? विधानसभा को भंग कर सकता है।
कर सकता है। किसका सलाह पर? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल कर देगा, कहेगा मुख्यमंत्री अगर बोलेंगे कि विधानसभा को या राज्यसभा को विधानसभा को भंग कर दिया जाए तो भंग कर देंगे। क्या कर देंगे? भंग कर देंगे। आगे फिर कहता है कि देखिए को सुमन जी बोल रहे हैं कि सर बहुत रात हो गया, बस 5 मिनट और पढ़ लीजिए विधानमंडल के बारे में। अब देखिए ध्यान दीजिए आप, देखिए ध्यान दीजिए। आगे क्लास में आपको बताएंगे दोस्त जो भी होगा।